हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज मैं आप लोगों को एलाइड एंगल्स को ही कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि ये एलाइड एंगल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एलाइड एंगल्स को ही कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों को कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में और कंप्लीट एंगल्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपका जो टर्मिनल पोजीशन होता है वो मूव करता है और उसके कारण कम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म होता है। और हम वो जब रिवॉल्व करता है इनिशियल पोजीशन से, तो वो रिवॉल्व करते करते कहाँ आता है, उसके फाइनल पोजीशन पर, जो किस तरह से रिवॉल्व करता है। और रिवॉल्व करने के कारण वह कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है, वह सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, और इसके साथ साथ वो जो है वह कंप्लीट एंगल्स के बारे में बताता है, और इसी से जनरेट करता है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हमें समझना होगा कि हम लोग जो है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक बार फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब वीडियो व्यूज़ कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में यह वीडियो शेयर हो, ताकि सबके लिए वो काफ़ी फ्रूटफुल हो। प्लस में जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे आपसे यह अनुग्रह है, आग्रह है कि आप लोग इसे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, आज मैं अभी आप लोगों को कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जो टी रेशियोज़ के कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि आप एक ग्राफ प्लॉट करो एक्स वाई प्लेन का। ओके, सो एक्स वाई प्लेन, एक्स डैश एंड हियर इज वाई डैश एंड वाई। मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब ये क्या करेगा, ये इन हमारा क्या है ओ एक्स, ये एंगल हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन है। ये रिवॉल्व करेगा एक बार यहाँ से, ये यहाँ से मैंने ए ले लिया। अब ये ए जो है, ए जो यहाँ से लिया, इसके बाद में ये रिवॉल्व करते करते यहाँ पर पहुँचेगा, राइट। तो ये एंगल जो बनाया हमारा थीटा बना, और ये एंगल जो बनाएगा ये थीटा होगा। तो ये एंगल जो हमारा फॉर्म किया ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा डिग्री फॉर्म किया, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये रोटेशन होगा तो ये हमारा क्या है, टर्मिनल पोजीशन है। तो मैं इस पॉइंट को ए डैश ले रहा हूँ, इस पॉइंट को ए ले रहा हूँ। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। यानी इस पॉइंट पर पी पॉइंट है एक्स वाई, और यहाँ पर मैंने पी एम ड्रॉ करी, राइट। क्या ड्रॉ किया, पी एम ड्रॉ किया। अब इसके ऊपर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। जब टर्मिनल पोजीशन से यहाँ पर ये पॉइंट ओ एक्स ये है, और ये रिवॉल्व करते हुए यहाँ पर जाएगा, यानी ये हमारा क्या हुआ, टर्मिनल पोजीशन हुआ या टर्मिनल साइड हुआ। तो जब ये रोटेट करते हुए यहाँ जाएगा, तो मैं इस पॉइंट को, जो न्यू पॉइंट बनेगा हमारा पी डैश, और ये आपका बनेगा यहाँ से एक्स, और ये हमारा क्या बनेगा, वाई, राइट। ये एक्स और ये हमारा बनेगा वाई, या हम इसको ले सकते हैं एक्स डैश वाई डैश, और ये हमारा क्या हो जाएगा ओ, और ये हमारा क्या हो जाएगा ओ। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो हमारा कितना है, एक्स है। यानी हम लोग यूं कहें ओ एम डैश इज इक्वल्स टू ओ एम इज इक्वल्स टू हमारा एक्स है, राइट। अब हमारे पास ये जो हमारा ओ ए है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डैश इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, रेडियस है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो एंगल्स फॉर्म करी, यहाँ 9 थीटा साइन थीटा साइन थीटा, और सॉरी यहाँ थीटा है, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो ओ पी है, सॉरी ओ पी एंड ओ पी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर। और आप यहाँ पर ये जो आप फॉर्म कर रहे हैं
ये फॉर्म हो रहा है, ये हमारा क्या है पूरा का OM और यहाँ से OM डैश, इसकी लेंथ जो होगी वो हमारा क्या होगा x होगा। ठीक है, अब जब रिवॉल्व करेगा तो ये एंगल क्या फॉर्म करेगा, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा sin 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कम्प्लीमेंट्री थीटा sin 90 माइनस थीटा, एक एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो एक अगर थीटा है तो दूसरा एंगल क्या फॉर्म करेगा 90 माइनस थीटा एंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ से मैं OX, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, यानी मैं बोल सकता हूँ कि OPM इज परपेंडिकुलर OX। ऑल्सो यहाँ से बोला जा सकता है कि OP डैश इज परपेंडिकुलर ऑन OX, राइट, इसके ऊपर बोल सकते हैं। तो ये जो एंगल, ये जो ट्रायंगल फॉर्म किया और ये जो ट्रायंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो इन ट्रायंगल मैं यहाँ से ये ट्रायंगल देखूंगा तो OMP बना, तो और ये जो ट्रायंगल होगा ये इसके क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा, या हम इसको बोल सकता है कि ये क्या होगा हमारा सिमिलर भी होगा। ठीक है, तो OM डैश P डैश ये हो गया हमारा सिमिलर होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा बना रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये A सिमिलर तो श्योर है, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, और ये अगर थीटा है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इसकी साइड कितनी हाइपोटेनस की R है ना, तो ये R है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो O, अब यहाँ पर देखा जाए कि हमारे पास ये जो लेंथ है P डैश M डैश और MP, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि P डैश M डैश इजिकल्स टू PM इजिकल्स टू कितना हो जाएगा Y। ठीक है, अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या sin 90 माइनस थीटा, जब यह इनिशियल पोजीशन से यानी इनिशियल साइड से रिवॉल्व करते हुए जब ये यहाँ पहुँचेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव यहाँ से कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देखें कि ये एंगल क्या परफॉर्म करेगा sin 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो रिवॉल्व जो करेगा तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो अगर sin 90 माइनस थीटा लिखा तो मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ कि यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ ये हमारा sin 90 डिग्री P परपेंडिकुलर P डैश M डैश अपॉन OM डैश इज इक्वल्स टू, OM डैश नहीं होगा यहाँ पर, ये हमारा OP डैश हो जाएगा, OP डैश। तो ये हमारा क्या हो जाएगा Y अपॉन Y हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा Y इज इक्वल Y बाय क्या हो जाएगा R, Y बाय हो जाएगा हमारा R। ये हमारा Y हुआ, ये हमारा क्या हुआ Y हो गया, और ये हमारा क्या है Y है। ठीक है, तो ये हमारा ये बन गया। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साइन का 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, बेस इसका क्या है OM डैश, और इसकी हाइपोटेनस क्या है यहाँ से OP डैश। तो OM डैश बाय OP डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिखूंगा x बाय R इज इक्वल्स टू साइन थीटा। और अगर मैं यहाँ से ये लिखूँ tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो मैं क्या लिखूंगा P डैश M डैश अपॉन OM डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ से लिखूंगा y बाय x। तो यहाँ से आपका निकला कॉट थीटा।
तो यहाँ से आप इसके और बाकी जो भी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के निकलेंगे, जैसे कि मैं अगर लिखूँ कोसेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा, यहाँ पर मैं लिखूँ कॉट थीटा, तो ये इसी के रेसिप्रोकल्स हैं जो कि फिर वही बन के आएगा। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि अगर आप चाहें तो कोसेक 90 माइनस थीटा लिखूँगा, तो यहाँ से मुझे क्या देगा, यहाँ से आप अब इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, साइन का r/y होगा और ये आपको देगा सेक थीटा। ठीक है, ये आपका देगा और ये आपका देगा सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ से 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर देगा आपका r/x, ये आपका किस में कन्वर्ट करेगा, कोसेक थीटा में। और 6 है कि अगर मैं कॉट 90 माइनस थीटा लिखूँ तो ये आपको हो जाएगा, आपका क्या होगा, x/y, ये किस में कन्वर्ट करेगा, तो ये tan थीटा में कन्वर्ट करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ, जब ये रिवॉल्व करते हुए, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि अगर इनिशियल पोजीशन यहाँ है, ठीक है ना, इनिशियल टर्मिनल अगर यहाँ से रोटेट किया और रोटेट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पर पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, और जब इधर आएगा तो 90 कोई भी एंगल बनाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो अब मैं दोनों चीज़ों के लिए देख रहा हूँ, जब क्लॉकवाइज मूव किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने देखा तो दो कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम दूसरे से क्या होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर एक एंगल दे रखा है थीटा, तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। जब यह इनिशियल पोजीशन टू जो आपका टर्मिनल पोजीशन है, जब वहाँ पर रिवॉल्व करेगा तो जो P'(xy) बना रहा है वह उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये इसका tan 90 यहाँ पर 90 माइनस थीटा हो गया, राइट। अब यहाँ पर थीटा है, 90 माइनस थीटा है, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसमें कि जब यहाँ पर मैंने ये बताया कि जब फिर उसी तरह से अगर XY एक्सिस जो है प्लेन है और उसके ऊपर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है और वह इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर आता है, तो वह 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो वह 90 प्लस क्या बनाएगा, एंगल थीटा बनाएगा। तब उसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व कर देखेंगे, तो क्या फॉर्म होगा ट्रिमेट्रिक रेशियोज, उसके बारे में हम लोग जो स्टडी करेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, आप लोग को इसमें बहुत ही आसान लगेगा कि इसमें क्या होता है कि अगर आपने XY एक्सिस प्लॉट करी, XY प्लेन, मैंने यहाँ पर XY एक्सिस x डैश और यहाँ पर y डैश, यहाँ पर हमने y ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब ये क्या करेगा, इनिशियल पोजीशन से ये टर्मिनेट किया, यहाँ पहुँचा, यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ M और इस पॉइंट पर लेता हूँ XY, राइट। मैंने XY ले लिया। अब इस पॉइंट पर हमारा ये है हमारा A, ठीक है, और M है, और ये जो एंगल फॉर्म करता है वह थीटा है, और यहाँ पर क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये जो OP है वह आपकी लेंथ क्या है, ये है। अब ये रिवॉल्व करेगा एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि यहाँ से ये पहुँचेगा यहाँ, और ये रोटेट कुछ इस तरह से करेगा, ठीक। ये रोटेट इस तरह से करेगा, तो ये यहाँ से क्या बनाएगा, आप देख सकते हैं इसको कि आपका ये परपेंडिकुलर, तो ये जो PXY है कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका जो P डैश मैं लिख सकता हूँ उसको y माइनस वाई एक्स, ठीक है ना। ये उलट गया, मतलब ये x कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा y हो गया और y कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा x हो गया। तो ये यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ m डैश। अब यहाँ से आप अगर एंगल देखेंगे तो ये पूरा 90 डिग्री और ये एंगल थीटा, तो दोनों जब जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 90 प्लस थीटा एंगल बना लिया। ये क्या बनाया, 90 प्लस थीटा एंगल बनाया, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये जो हमारा आप देखेंगे कि O डैश M डैश
ओ और ओ एम, यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है, तो ये x है और इसकी लेंथ भी क्या होगी, x ही होगी। इसका क्या होगा, y होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, y होगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इसका लेंथ जो है हमारा, सॉरी इसका है हमारा -y और इसका क्या है, x है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा OP डैश आपके क्या है, इसकी लेंथ r है और OP डैश r है और OP भी r है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं a डैश ले रहा हूँ, इस पॉइंट को क्या ले रहा हूँ, a डैश ले रहा हूँ। चलिए अब हम इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे यहाँ, तो ये हम लिखेंगे इस पर कि ये हमारा P डैश M डैश is perpendicular on OX, also PM is perpendicular on OX, ठीक है। और OP डैश is equals to OP is equals to हमारा रेडियस होगा, ठीक है। और OM डैश is equals to हमारा -y होगा एंड OM is equals to हमारा क्या होगा, x होगा, ठीक है। हमने ये निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि और एंगल क्या बनाएगा, एक XOP एंगल XOP इज इक्वल्स टू थीटा एंड एंगल क्या हो जाएगा, XO, यहाँ से होगा X डैश O P डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। XO डैश P इज इक्वल्स टू OA डैश XOA डैश, तो ये आपका आ गया, A डैश कर देता हूँ, तो ये आपका आएगा 90 प्लस थीटा, यानी XOA डैश यहाँ से चला XOA डैश XOA डैश 90 थीटा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या डिफाइन होगा, इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो होगा परपेंडिकुलर वह x बाय, ये x बाय क्या हो जाएगा, x बाय r इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं OP डैश, सॉरी P डैश M डैश अपॉन OP डैश, ठीक है, ये आ गया। और cos 90 प्लस थीटा इजकल्स टू -y बाई r, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ OM डैश अपॉन OP डैश, ठीक है। और अगर मैं tan 90 प्लस थीटा लिखूँ तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x अपॉन -y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ XY इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं P डैश M डैश अपॉन M डैश O, हो गया। चलो अब ठीक इसका रेसिप्रोकल होगा। तो हम लोगों ने समझा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल के जो क्लॉकवाइज मूव करता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, रोटेशन होता है, रिवॉल्व करता है, तब वह क्या होगा 90, और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या होगा। तो हम लोग दोनों स्थिति में देखें कि दोनों एंगल का सम 90 प्लस थीटा होता है। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आया वो हमारा इस तरह से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि वह किस क्वाड्रेंट में रिवॉल्व कर रहा है। जिस क्वाड्रेंट में रिवॉल्व करेगा उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की कंडीशंस क्या होंगे, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे आसान जो है कुछ नहीं हो सकता। इसको हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं
कि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं है कि जिस तरह से ये रोटेट हुआ और यहाँ पर 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया, तो जैसे ही इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल फॉर्म करेगा 90 के साथ ऐड कर देंगे तो हमें 90 प्लस थीटा मिल जाएगा। और 90 प्लस थीटा को हम लोग कंप्लीमेंट का वैल्यू जो होगा वो ऑलरेडी मैं इस पर लिख चुका हूँ, आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे या उसको प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। और उसको 2 बार 3 बार आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा अब मैं आप लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको दिखाता हूँ कि साइन 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा जब करेंगे तो उसके जो वैल्यू होगा वह किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं डिस्कस करूंगा 180 डिग्री प्लस थीटा एंड मैं डिस्कस करूंगा 180 डिग्री माइनस थीटा के बारे में डिस्कस करूंगा। और ये है क्या एक्चुअल में, तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स किस तरह से वर्क करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैंने कहा कि मैं पहले 180 माइनस थीटा के बारे में बताऊंगा और इसके बाद आपको मैं बताऊंगा tan 180 प्लस थीटा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट सप्लीमेंट्री एंगल्स के कि क्या हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर x डाला, यहाँ से x डैश, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा y डैश और यहाँ से क्या निकलेगा y। अब जब इनिशियल पोजीशन जो हमारा OX है वह रिवॉल्व करेगा तो हमारा रिवॉल्व कैसे होगा, इस फॉर्म में होगा। ये हमारा क्या हो गया A, और इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा M और एक पॉइंट लूँगा यहाँ से PXY। ठीक है, तो और ये जो एंगल बनाएगा ये हमारा थीटा एंगल बनाएगा। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल फॉर्म करेगा वह कितना होगा, अगर इस एंगल को मैं छोड़ दूँ तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में वह क्या होगा, 180 माइनस थीटा बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल फॉर्म किया, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल फॉर्म किया ये हमारा थीटा हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल फॉर्म किया वो हमारा क्या हो गया, 180 माइनस थीटा डिग्री हो गया। आई बात समझ में। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये A डैश हुआ आपका, तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये आपका M डैश हो गया और ये पॉइंट P डैश हो गया x माइनस वाई। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, माइनस एक्स वाई। ये होगा माइनस एक्स, या हम लोग लिख सकते हैं अगर ये उलट जाएगा तो P डैश माइनस वाई और ये x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं कि आपका OMP एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल आपका यहाँ से OP डैश M डैश ट्रायंगल है और दोनों के दोनों क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। क्यों, क्योंकि ये एंगल थीटा बनाता है, ये एंगल थीटा बनाता है। इसकी लेंथ r है, इसकी भी लेंथ क्या होगी, r ही होगी। तो मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल, यहाँ से देखिए, इन ट्रायंगल OMP, इन ट्रायंगल OMP इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ OM डैश P डैश। कंग्रुएंट है, क्यों है, तो आप देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा एंगल यहाँ से OM डैश P इज इक्वल्स टू एंगल OM डैश P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये P डैश। ठीक है, और ये एंगल थीटा बना रहा है, यानी ये एंगल हमारा
क्या होगा, अच्छा हाँ, इसकी लेंथ हमारा क्या है -y है ना, और इसकी लेंथ क्या है यहाँ पर x, और इसकी लेंथ यहाँ पर क्या है y, इसकी लेंथ यहाँ से क्या है x। ठीक है, ये समझ में आया। अब लेकिन अगर यहाँ से मैंने लिखा कि P डैश O M डैश इज इक्वल्स टू यहाँ से M एंगल M O P इज इक्वल्स टू, ये मैं थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि P डैश M डैश इज इक्वल्स टू x एंड यहाँ से लिख सकता हूँ O M डैश इज इक्वल्स टू -y। ठीक है, -y हो गया। सिमिलरली O M इज इक्वल्स टू x एंड P M इज इक्वल्स टू आपका हो गया y। ठीक है, और O P इज इक्वल्स टू O P डैश इज इक्वल्स टू r। हो गया क्लियर। अब अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा लेता हूँ तो ये क्या देगा, माइनस साइन थीटा देगा, माइनस साइन थीटा देगा। क्यों देगा, चूँकि ये हमारा साइन 180 माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा। अगर इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, माइनस परपेंडिकुलर तो हमारा ये है तो x बाई यहाँ से r लिखूँगा, तो यहाँ से ये मुझे मिलेगा, तो यहाँ से मुझे 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा y बाई r। ठीक है, तो y बाई r हो जाएगा cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा y बाई r। ठीक है, ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो y बाई r हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ ये, अगर मैं cos 180 माइनस थीटा लिखा मैंने, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, x बाई आर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा में प्लस होगा और प्लस में साइन 180 जीरो हो जाएगा, साइन 180 माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस माइनस कॉस थीटा, तो ये x बाई आर इज इक्वल्स टू मुझे क्या देगा ये, तो ये हमें कॉस थीटा ही देगा, तो माइनस कॉस थीटा दिया। ठीक है, माइनस कॉस थीटा दिया तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से P डैश M डैश इज इक्वल्स टू बाई ओ पी डैश ठीक है ना, P डैश M डैश। ठीक है, P डैश M डैश, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब tan 180 माइनस थीटा इजकल्स टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वाई कट जाएगा, तो ये आपका आएगा, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा y बाई एक्स इजकल्स टू tan थीटा, ये आपका tan थीटा निकल के आ गया। इसी तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 180 प्लस थीटा करेंगे, तो 180 प्लस थीटा कहाँ पर होगा, तो इसी पर हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा एंड tan 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, ये आपका 180 डिग्री प्लस थीटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो tan 180 प्लस थीटा कब होगा, जब वह, हम इसको यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि अगर ये एक्स वाई प्लेन पर इनिशियल पोजीशन रिवॉल्व करते हुए ये इस तरह से आ जाए, ये इस तरह से आ जाए, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट P एक्स वाई लूँगा, ये A है, ये M है, वो O है,
और ये हमारा x हो गया यहाँ से, और यहाँ से अगर मैंने ये लिया तो इसको मैं एम पी डैश एक्स वाई मानूंगा और इसको m मानूंगा। तो ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये अगर थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से ये रोटेट करते हुए यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस सॉरी 180, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, अब प्लस थीटा तो क्या होगा 180 डिग्री प्लस थीटा, हो गया। आगे बात समझ में। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव होगा। तो लेकिन ये जो r है वह हमारा पॉजिटिव, ये r है ये हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर, ये मेरा है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स माइनस वाई बाय आर, ठीक है। तो ये हमारा आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा आ गया माइनस साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका क्या आएगा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन आर, तो इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। और अगर मैं tan 180 प्लस थीटा लिखूँगा तो माइनस एक्स अपॉन माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, सॉरी माइनस वाई बाय माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपका tan थीटा देगा। और यही जो tan थीटा है वही सब क्या होगा पॉजिटिव होगा। यानी ये पूरे की पूरी जो कम्प्लीमेंट्री देख रहे हैं या सप्लीमेंट्री देख रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज में दो एंगल का सम देख रहे हैं, ये सब किस पर डिपेंड करता है, रिवॉल्विंग ऑफ द इनिशियल पोजीशन ओ एक्स से चला और रिवॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुँचा। तो ये हमारा क्या है ए डैश है और ये हमारा ए है, इसकी लेंथ क्या है आर है। तो इस तरह से हम लोग जो है पूरे के पूरे एंगल्स को सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री प्लस में, प्लस के लिए कम्प्लीमेंट्री के, सप्लीमेंट्री के, माइनस के लिए कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, इसको हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो चलिए अभी मैं आप लोग को यहाँ से पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में यहाँ पर एक कंप्लीट एंगल्स के ऊपर देख लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में देखेंगे और इससे जो काफ़ी जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में जब रहता है तो साइन कैसा होता है। अब मैं अगर साइन 2 पाई प्लस थीटा लिखूं या कॉस 2 पाई प्लस थीटा लिखूं या मैं लिखूं tan 2 पाई प्लस थीटा लिखूं और मैं लिखूं साइन 2 पाई माइनस थीटा और अगर मैं लिखूं cos 2 पाई माइनस थीटा, अगर मैं लिखूं tan 2 पाई माइनस थीटा, ये लिखता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है कि कंप्लीट एंगल जब पूरा करता है तो ये हमारा क्या बनता है, बनाता है 2 पाई पर cos 1 होता है, 2 पाई पर वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा आएगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा इजकल्स टू साइन थीटा कॉस 2 पाई प्लस थीटा, ये हमारा देगा कॉस थीटा और यहाँ पर tan 2 पाई प्लस थीटा ये देगा हमारा tan थीटा। उसी तरह से यहाँ पर मैं लिखूँ साइन 2 पाई माइनस थीटा इजकल्स टू ये हमारा आ जाएगा क्या, ये हमारा आएगा माइनस 2 पाई माइनस थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन माइनस थीटा, तो यहाँ का माइनस साइन थीटा। सिमिलरली कॉस 2 पाई माइनस थीटा इजकल्स टू कॉस माइनस थीटा इजकल्स टू कॉस थीटा।
ये लिख सकता हूँ। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 2 पाई माइनस थीटा इजकल्स टू tan माइनस थीटा इजकल्स टू tan माइनस tan थीटा, राइट। ये हमारा आ गया और इसी से हम लोग जो है कंप्लीट एंगल के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। सेम वैल्यू देगा, नेगेटिव पे लगभग नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, पॉजिटिव पर लगभग पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे। तो ये हमारा क्या है, किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एलाइड फंक्शन में इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जब रिवॉल्व करता है हमारा फाइनल टर्मिनल साइड, तो वो जो एंगल फॉर्म करता उसी के बेसिस पे पूरे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बताया है और बताने की कोशिश किया है। अब मैं आप लोग को पीरियोडिक फंक्शन बताऊंगा कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है और इसके ऊपर मैं काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, आपको क्लास 11th के लिए, नॉलेज और फाउंडेशंस के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत उपयोगी है। इसको हम लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। जैसे मैं बता रहा हूँ पीरियोडिक फंक्शन, राइट। अ फंक्शन मैं लिखूंगा, फंक्शन f(x) is said to be periodic function, if, मैं यहाँ पर if क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन if there exist, if मैं लिखूंगा if there exist, अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है, if there exist a real number is greater than 0, then मैं उसे रियल नंबर t is a real number, there exists a real number t is greater than 0 such that f of x plus t लिखूंगा तो वो क्या जाएगा, fx आएगा। तो इस तरह का कोई f of x plus t है, तो अगर वो fx में कन्वर्ट करता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पीरियोडिक फंक्शन, जहाँ पर t इज़ द टाइम पीरियड, इसी t इसको फंडामेंटल पीरियड, t को हम लोग फंडामेंटल टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसी क्लास को नेक्स्ट वीडियोस में आप कंटिन्यू करके आप लोग को क्वेश्चंस के बारे में मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।